हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मेकजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहां पर यूपीपीएससी एडी के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे। जो भी दिक्कत आपको होती है आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे अपना नया जो है प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आए हैं। आप लोग देखिए, क्वेश्चन जो हमारे नए दोस्त हैं मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर बताता हूँ, विकल्प आपको देता हूँ। आप भी देखिए, आप भी करने की कोशिश कीजिए। फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं उसको बताऊंगा, या उस टॉपिक से संबंधित या कहीं से भी संबंधित जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड है, कहीं से भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। अब देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 4 विकल्प आपको दिया है, इसमें आपको बताना है कर्मधारय समास का उदाहरण इन चारों में कौन सा है। विकल्प देखिए क्या क्या दिया है आपके सामने। पहला विकल्प है गगनचुंबी, दूसरा विकल्प है पाठशाला, तीसरा विकल्प है श्वेत पत्र और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो कर्मधारय समास जो होता है, क्या होता है उसका नियम कि कर्मधारय समास में कभी उसका पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है। आप उसका समास विग्रह करेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब आप समास विग्रह करते हैं तो उन दोनों के शब्दों के बीच है जो या के समान शब्द आते हैं, या जिसमें विशेषण विशेष की तुलना की जाए, या जिसमें उपमेय और उपमान की तुलना की जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, तीसरा विकल्प आपका जो श्वेत पत्र है, आप अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्वेत है जो, पत्र है जो आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे कि शब्द दिया है आपको, क्या शब्द है, महाजन, शब्द है महाजन। इसमें आपको बताना है महाजन शब्द में कौन सा समास है। पहला विकल्प है आपके पास कर्मधारय समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास और चौथा विकल्प है अव्ययी भाव समास। आपको बताना है कि जो महाजन शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो जो महाजन का आप करेंगे समास विग्रह तो क्या हो जाएगा, महान है जो जन। कौन सा समास, कर्मधारय समास। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि किसमें द्विगु समास है। पहला शब्द आपके पास है माखन चोर, दूसरा विकल्प है आपके पास भुजगंड, तीसरा विकल्प है भला बुरा और चौथा विकल्प है चतुर्भुज। आपको द्विगु समास में क्या होता है कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो इन चारों में कौन सा है, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी। तो कौन सा हो जाएगा विकल्प आपका, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि आपको बताना है, शब्द दिया है प्रतिदिन, प्रतिदिन आपको बताना है कि इस शब्द में
कौन सा समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। विकल्प आपके पास दिया है, पहला है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। दूसरा विकल्प है कर्मधारय। तीसरा विकल्प है तत्पुरुष और चौथा विकल्प है दिगु। आपको बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या दिगु। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो समास वाला वीडियो जाके देखिए, एकदम बेहतर फॉर्म में पड़ा हुआ है, वहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो प्रतिदिन क्या, दिन दिन, या जिसमें प्रति उपसर्ग पहले लग गया है, कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसका पहला पद प्रधान हो या पहला पद अव्यय हो या उसके पहले उपसर्ग लगा हो, जैसे प्रति, यथा, बे, नी, अनु, इस तरीके से। तो क्या होता है वो, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे, शब्द दिया है आपको शोकाकुल, शोकाकुल। आपको बताना है कि जो शोकाकुल शब्द है इसमें कौन सा समास है। पहला विकल्प है आपके पास तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय, तीसरा विकल्प है अव्ययी भाव और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो शोकाकुल में कौन सा समास हो जाएगा। शोकाकुल शब्द है, शोक, शोक है जो कुल, या शोकाकुल का समास क्या हो जाएगा, शोकाकुल में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, शब्द दिया है आपको, शब्द क्या है, जय, पराजय। इसमें पूछ रहा है कौन सा समास है। पहला विकल्प है द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास और चौथा विकल्प है अव्ययी भाव समास। तो जय पराजय समास विग्रह करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, जय और पराजय। तो जय और पराजय द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। ठीक, बीच में पहली बात तो हाइफन लगा हुआ है, या जिसको आप योजक चिन्ह बोलते हैं, लगा हुआ है। और जब समास विग्रह करते हैं तो क्या, और या इस तरह के शब्द आ रहा है ना, जय और पराजय, कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। शब्द दिया है आपको पर्णकुटी। आपसे पूछ रहा है कि पर्णकुटी में कौन सा समास है। पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है कर्मधारय, तीसरा विकल्प है अव्ययी भाव, चौथा विकल्प है द्वंद्व। आपको बताना है कि पर्णकुटी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास। तो पर्णकुटी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि शब्द दिया है आपको यथा शक्ति। पूछ रहा है आपको कि यथा शक्ति जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। तो यथा शक्ति विकल्प आपके पास है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास,
समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। आपको बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो यथाशक्ति में अभी आपको बताया कौन सा समास होगा जिसमें यथा उपसर्ग लग जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि परमानंद में कौन सा समास है। पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय और चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। आपको बताना है कि परमानंद में कौन सा समास होगा। तो जो परमानंद शब्द है इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि जो समास होता है, समास जो शब्द होता है इसका, समास जो शब्द होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला विकल्प है आपके पास संक्षेप, दूसरा विकल्प है विग्रह, तीसरा विकल्प है विस्तार और चौथा विकल्प है नवीन अर्थ। आपको बताना है कि जो समास शब्द होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, विग्रह, विस्तार या नवीन अर्थ। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। आपको समास पढ़ाया था तो सबसे पहले यही बताया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक शब्द दिया है, शब्द क्या है, अगला शब्द है आपके पास, शब्द दिया है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा समास है। विकल्प है आपके पास कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और चौथा विकल्प है द्वंद्व समास। नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास होगा, तो जो नीलोत्पलम शब्द है इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। ठीक, नीला है जो उत्पल, तो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे कि शब्द दिया है हानि, लाभ। आपसे पूछ रहा है कि इस शब्द में कौन सा समास है। पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हानि लाभ में द्विगु समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो हानि लाभ में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा, चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। शब्द दिया है सिंह द्वार। आपसे पूछ रहा है कि इस शब्द में जो सिंह द्वार शब्द दिया है इसमें कौन सा समास होगा। पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय और चौथा विकल्प है इनमें से कोई
नहीं। तो सिंह द्वार में कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा समास? तत्पुरुष समास। पहला विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है आपसे कि जिस समास में दोनों ही पद, जिस समास में दोनों ही पद क्या हो? प्रधान हो, उसमें कौन सा समास होता है? पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है तत्पुरुष समास और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा समास होता है जिसका दोनों ही पद प्रधान होता है? तो ऐसा कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, जय पराजय। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया है आपको, क्या शब्द है? धनुर्बाण। धनुर्बाण आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा समास होगा? पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास, चौथा विकल्प है द्विगु समास। आपको जब मैंने समास पढ़ाया था तो इस तरह के शब्द जैसे धनुर्बाण, कृष्णार्जुन, ठीक, देवासुर, सुरासुर, इस तरह के शब्दों को विशेष तरह से फोकस किया था और बताया था इस तरह के शब्द आएंगे। समास विग्रह क्या होगा धनुर्बाण का? धनुष और बाण, बीच में शब्द आ गया ना, और कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? शब्द दिया है आपको जय पराजय। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास होगा? पहला विकल्प है द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास और चौथा विकल्प है कर्म धारय समास। तो आपको बताना है जय पराजय का समास विग्रह क्या होगा? जय और पराजय क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखते हैं कि शब्द दिया है आपको मनमाना। क्या शब्द है? मन माना। आपसे पूछा है कि इस शब्द में कौन सा समास होगा? विकल्प है आपके पास। पहला विकल्प है अव्ययी भाव समास, दूसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास और चौथा विकल्प है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो जो मनमाना शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। विकल्प आपका कौन सा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? शब्द दिया है आपको हानि लाभ। क्या शब्द दिया है? हानि लाभ। आपसे पूछा है इसमें कौन सा समास होगा? विकल्प आपके पास है। पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा विकल्प है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो हानि लाभ शब्द है किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला विकल्प कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? शब्द दिया है आपको चौराहा। क्या शब्द है? चौराहा। पूछ रहा है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है
द्वंद्व समास। तीसरा विकल्प है द्विगु समास। चौथा विकल्प है कर्मधारय समास। आपको बताना है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा। तो पहला पद क्या है, संख्यावाची, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया है, क्या शब्द है, शब्द है आपके पास निर्विवाद। शब्द है आपके पास निर्विवाद। पूछ रहा है इस शब्द में कौन सा समास है। पहला विकल्प है कर्मधारय समास। दूसरा विकल्प है तत्पुरुष समास। तीसरा विकल्प है अव्ययीभाव समास। और चौथा विकल्प है द्वंद्व समास। निर्विवाद में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। शब्द दिया है आपको पर्णकुटी। शब्द क्या है, पर्णकुटी। पूछ रहा है इसमें कौन सा समास होगा। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास होगा। पहला विकल्प है तत्पुरुष समास। दूसरा विकल्प है आपके पास कर्मधारय समास। तीसरा विकल्प है अव्ययीभाव समास। चौथा विकल्प है द्विगु समास। आपको बताना है कि पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास होगा। तो पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। विकल्प आपका कौन सा सही है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, शब्द दिया है अनायास। पूछ रहा है इसमें अनायास शब्द में कौन सा समास होगा। पहला विकल्प है द्विगु समास। दूसरा विकल्प है नपुंसक समास। तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास। चौथा विकल्प है आपके पास तत्पुरुष समास। तो ये जो अनायास शब्द है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अनु उपसर्ग लग के बनते हैं, जिनका मतलब ना होता है। ऐसे समास किसमें आते हैं, नज समास के उदाहरण होते हैं। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि शब्द दिया है आपको सप्तऋषि। पूछ रहा है इसमें कौन सा समास होगा। पहला विकल्प है द्वंद्व समास। दूसरा विकल्प है तत्पुरुष समास। तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास। और चौथा विकल्प है द्विगु समास। तो जो सप्तऋषि है शब्द, पहला पद इसका क्या है, संख्यावाची, इसलिए इस समास का उदाहरण हो जाएगा द्विगु समास का। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द दिया है गंगा जल। गंगा जल पूछ रहा है इस शब्द में कौन सा समास होगा। पहला विकल्प है तत्पुरुष समास। दूसरा विकल्प है अव्ययीभाव समास। तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास। और चौथा विकल्प है द्विगु समास। तो गंगा जल का समास गिरा क्या होगा, गंगा का जल। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द दिया है क्या, अष्टाध्यायी। पूछ रहा है इस शब्द में कौन सा
समास होगा। पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है द्वंद्व समास, चौथा विकल्प है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो जो अष्टाध्यायी शब्द है पहला पद संख्यावाची है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा वाला द्विगु समास का उदाहरण होगा। इस तरह से 25 क्वेश्चंस का आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।